जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका 68 बीपीएससी में क्या अटेम्प्ट होगा, कैसे आप लोग कार्यक्रम करेंगे। तो 68 बीपीएससी में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, परीक्षा भवन की रणनीति क्या होगी और निगेटिव मार्किंग जो कि पहली बार बीपीएससी एग्जाम में है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो मैं आपके साथ अपना थोड़ा बहुत अनुभव साझा करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको एग्जामिनेशन हॉल में मददगार साबित होगा यह। ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि कितना क्वेश्चन करना, 68 बीपीएससी में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि इस बार सीट बहुत ही कम है, जिस वजह से निगेटिव मार्किंग रहते हुए भी कट ऑफ 100 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है साथियों? अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं सही सही, तो फिर आपको कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आप 100 तक नहीं पहुंच पाते हैं, मान लीजिए, और क्वेश्चन के पैटर्न पर भी निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन टफ है तो 80 प्लस, 80 टू 100 आपका क्या होगा, सेफ स्कोर होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि 68 बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग है, जिस वजह से क्या है कि जो 10-15 क्वेश्चन जो तुक्का पे बच्चों का सही होता था, वो नीचे जाएगा और 100 तक कटअप तो रहेगा ही, क्योंकि क्या है, सीट कम। और परीक्षा भवन की रणनीति क्या है, तो आइए साझा करते हैं और निगेटिव मार्किंग का क्या करें। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों, अगर सबसे पहले आपका मोटिवेशन कोड है। अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं, अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं साथियों, तो मुश्किल से मुश्किल काम में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आसान काम भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, सभी सफिशियंट हैं। और आपको जितना भी हमारे चैनल पे भी जैसे करंट अफेयर कराया गया, ढेर सारा यूडिटेरिया का सेट, परफेक्शन आईएएस का सेट कराया गया, वो सब भी अगर आप देखे हैं और पूरी तैयारी की है तो सफिशियंट है। बस अब क्या रहना है, तो अब सकारात्मकता के साथ जाना है। एकदम सफलता आपका कदम चूमेगा, इस उम्मीद के साथ जाना है। कदम इस बार क्या करना है, झंडा गाड़ देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि इस गेट के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, पीटी। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। तो पीटी आपको पास करना पड़ेगा 68 का। ओके। और 68 बीपीएससी का आपको पीटी क्वालिफाई करने के लिए कितना स्कोर करना है, तो वही हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले देख लीजिए, पीटी में आपको कितने सवाल होंगे, 150 मार्क्स। अब 150 क्वेश्चन से 150 मार्क्स है, लेकिन आपको पता है कि बीपीएससी में कितने ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेगा ई ऑप्शन के साथ। तो आपको इस पिछले बार कटअप कितना गया जनरल का, तो 113। 67th बीपीएससी का कटअप कितना है जनरल का, 113 है। ईडब्ल्यूएस का 109 है। इस हिसाब से आपका क्या है, जब निगेटिव मार्किंग नहीं था तब भी 113 109। और ये आपका पता है बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा कट ऑफ 67th बीपीएससी में ही गया। किस में गया, 67th बीपीएससी में। ओके। यानी कि बीपीएससी का कट ऑफ 90 से 100 तक अमूमन जाता था, लेकिन ये पिछले 2-3 बीपीएससी से कट ऑफ 100 क्रॉस करने लगा। इसी वजह से बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग लाया गया। अच्छा है, जो भी बच्चे मेहनत करते हैं उन्हें क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा, और उनके लिए फायदे की चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस 150 में आपको कितना करना है। तो साथियों, इस बार सीट कम है, इस वजह से क्या है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा। और आपको पता है कि टोटल 3.5 लाख, 3.5 लाख विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक। और ये इतने विद्यार्थी जब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इतने विद्यार्थी में आपको कम से कम 100 मार्क्स लाना होगा। क्या करना होगा, 100 मार्क्स लाने के लिए प्रयास करना होगा। कहते हैं कि सर आप निगेटिव मार्किंग है तो क्या निगेटिव अटेम्प्ट करना है। अगर मान लीजिए साथियों आप 70 टू 80 ही सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं है, तब आपको क्या करना है, 20 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसा, 50-50 वाला, जिसमें आप लोग क्या है, जिसमें आपको लगता होगा कि अच्छा 2 ऑप्शन आप छांट लेते हैं उसमें। लेकिन अगर आप एक भी ऑप्शन को जानते ही नहीं है, तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, 30 नहीं बल्कि 30 और 20 के बीच में मैंने माना कि 25 क्वेश्चन मैंने
ऐसा अटेम्प्ट किया जो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं आप लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको 1/4 है निगेटिव, तो 25, तो ये मान लीजिए 25 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हम इसको 24 मान लेते हैं। तो कितने बार में घटेगा? 6 बार में। आपका कितना नंबर घटेगा? 6 नंबर घटेगा। लेकिन अगर इस 24 में से साथियों आपका अगर 8 भी सही हो गया तो आपको +2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं और 50-50 में निगेटिव कर रहे हैं, आपका 24 में 15 तो पक्का सही होगा। 15 सही होना चाहिए, या 15 या 10 भी सही हुआ तो भी आपका क्या है, तो निगेटिव यहाँ से घट रहा है। और जब निगेटिव घट रहा है तो आपका क्या है, मार्क्स इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप 25 से 30 क्वेश्चन निगेटिव अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आप नहीं जानते, जिसमें आप श्योर नहीं है, लेकिन आप 50-50 जानते हैं। तभी आपके लिए यह दरवाजा खुलेगा। आपको पता है कि यूपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग है, लेकिन वहां भी बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते ही करते हैं, निगेटिव अटेम्प्ट करते हैं। और जिसका आईसी में क्या हुआ, अच्छा गया, जो पढ़ा लिखा है, जो 50-50 क्या कौन बनेगा करोड़पति की तरह 50-50 ऑप्शन को छांटने में कायम है, उसका हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो सबसे बड़ी बाधा है आपका ऑप्शन नंबर ई। आइए देखते हैं कैसे बड़ी बाधा है। जैसे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसका है, तो 67th बीपीएससी का है। ओके, आइए देखते हैं कि आपका ई ऑप्शन होगा कहां। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि ई ऑप्शन कहां कहां इंक्लूडेड होगा। तो जैसे एनएसएसओ के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ये पढ़ना है कि नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सत्य है पर मार देंगे। और अगर यहाँ पर क्या है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ जितने भी कथन दिए गए हैं सभी क्या है, सत्य है। आपका जवाब क्या है, ई है। ऐसे प्रश्नों में जहां क्या होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ठीक, तो अब देखिए दूसरा कथन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है। अब उपनदी है, ठीक, अब इसमें उपनदी में आपका क्या है, देखिए दक्षिण कोयल भी है, शंख भी है। इस तरह से क्या है, सभी नदियां किसी न किसी रूप से गंगा में ही मिलती है, इसलिए इसका जवाब ही है। आपको अगर जैसे ही आप दो ऑप्शन में कंफ्यूजन कीजिएगा कि दोनों होगा ही होगा, तो आपको क्या करना है, ई को अटेम्प्ट करना है। और मानिए कि अतुल प्रसाद जी जो हमारे चेयरमैन है, उनका जो ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है, वो कह भी रहे हैं कि साथियों क्या है, हम लोग एग्जाम को इस बार थोड़ा टफ करने वाले हैं, आप लोग स्ट्रेटेजी को थोड़ा मेच्योर कीजिए और एक क्वेश्चन पर स्टक मत होइए। अभी उनका जो 9 फरवरी को नया ट्वीट आया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आप एक क्वेश्चन पर नहीं टिपकिएगा। और देखिए अगला है, किसी राज्य में पंचायत की व्यवस्था नहीं है, तो किस राज्य में पंचायत की व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पंचायत की व्यवस्था है नहीं, तो आपका ये ऐसे प्रश्न जो उलझाऊ है, उसका आंसर क्या होगा, ई होगा। जैसे किसमें है, निम्न में, ऐसा जैसे रहेगा किसमें, निम्न में, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर ई ऑप्शन होता है। और ई ऑप्शन ज्यादातर कहाँ होता है, तो अभी साइंस में नहीं होगा, विज्ञान में नहीं, अभी तक विज्ञान में बहुत कम ही ऑप्शन मिलता था, और गणित में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था। गणित में बिल्कुल भी ई ऑप्शन नहीं होता था। और आपको पता है कि बीपीएससी के हमारे जितने भी साथी हैं, उनका गणित कमजोर होता है, तो वो लोग क्या करते थे, सी सी बी मारते थे। इस बार अगर पेपर टफ किया जाएगा तो इसमें भी आपका ई ऑप्शन हो सकता है, एक दो सवाल का। इसका मतलब क्या है कि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बीपीएससी में जिसमें आप 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर टफ बना दिया तो मुश्किल है। और जो भी बच्चे गणित की तैयारी करके गए उनके लिए अच्छा है। उनमें कौन सा 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का एक सबसे उचित वर्णन करता है। अब इसका जवाब भी क्या है, ये है। तो ऐसे जो पॉलिटी के सवाल हैं, पॉलिटी और जो इतिहास के सवाल हैं, और खास करके इकोनॉमिक्स के सवाल, अर्थशास्त्र और किसके, पॉलिटी के सवाल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सवाल में ज्यादा ऑप्शन ई पे जाता है, ठीक ना। तो इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा और ई ऑप्शन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इस गेट से अंदर जाना है साथियों, तो आपको 100 तो लाना ही लाना है, 100 स्कोर लाना है। अगर आप 100 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब 90 टू 100, 90 टू 100, वैसे देखिए एग्जाम के पहले कुछ भी बताना गैर फिजूली बात है, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न हल्का आ जाए तो कट ऑफ 120 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि निगेटिव मार्किंग है, तो सेम एज क्या होगा, यूपीएससी के 10 पर आ जाएगा पेपर,
यूपीएससी में कभी भी क्या है 50% से ज्यादा पे कटअप नहीं जाता है, 50 से लेकर 60 के बीच में रहता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आप 150 में अगर 100 करके आते हैं तो आप कन्फर्म है। और सीट भी इस बार कम है, तो इसलिए क्या करना है आपको 100 करना। आप 100 कैसे कीजिएगा साथियों, तो ये 100 करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप अगर 70 टू 80 प्रश्न करेक्ट कर लेते हैं, आपको 20 से 25 क्या करना है, अटेम्प्ट लेना है 50-50 वाला। 50-50 वाला अटेम्प्ट लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका 16 गलत हो गया, मान लीजिए 4 सही हुआ, फिर भी देख लेते हैं। देखिए तो आपका क्या हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, जीरो पर आ गया। आप ये 70 टू 80 आपका है ही। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम तैयारी जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, और घर से निकलते वक्त माता पिता को जरूर प्रणाम कीजिएगा। और आपको पता है कि आप किसी बच्चे का सेंटर क्या है, बहुत दूर है, किसी का बहुत नजदीक है, जिस जहां भी सेंटर है मन में एकदम उमंग रखना है, हतोत्साहित नहीं होना है, प्रसन्नता के साथ जाना है। और रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना है। कुछ भी अगर आप शॉर्ट नोट बनाए हैं तो शॉर्ट नोट को क्या कीजिए, बार बार पढ़िए, और फिर इंजॉय के साथ जाइए। और एक दिन पहले अच्छे से नींद लीजिए। जिसका सेंटर ज्यादा दूर है वो एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, होटल में रूम लेंगे, कुछ पर खर्चा करेंगे और आराम से सोएंगे, पूरी नींद लेंगे, सुबह 6 से 7 बजे जगेंगे और आराम से सेंटर पे पहुंच जाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों को 11 बजे तक ही सेंटर में प्रवेश मिलेगा, 11 AM तक ही प्रवेश मिलेगा, ठीक ना। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, 1 घंटा पहले सेंटर के अंदर इन कर जाना है। ओके, अब आइए आज का लास्ट। और एकदम उत्साह बनाए रखना। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे ज्यादा कठिन हो। ये किसने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता है साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या थे, जब एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे तो आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन वो आज क्या है, देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, राष्ट्रपति, अग्नि मिसाइल के प्रणेता, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात है। अतः घबराना नहीं है, परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं जाएंगी, लेकिन हमको एकदम स्थिर बने रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है। क्योंकि हार जाने के बाद, थक जाने के बाद वापस लौटने में भी उतना ही कदम चलना पड़ेगा जितना कदम आगे चलने के बाद आपको सफलता मिल सकती है। और लास्ट में हम आपको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी परीक्षार्थियों का क्या हो, बीपीएससी 68 में पीटी का रिजल्ट हो। और सभी क्या हो, मुस्कुराते हुए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको स्ट्रेटेजी कैसा लगा। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।